नरेंद्र मोदी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को आज पाकिस्तान की तरफ से एक ख़ुसूसी पैगाम जा रहा है रियासत और हुकूमत के बिहाफ पर। आपने वो पैगाम सुनना भी है और ये भी जानना है कि उस पैगाम के अंदर जो तवानाई है और जिस किस्म की वाज़ेह डायरेक्शन है वो मामलात को किस तरफ लेके जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्स्ट के सिनारियो यही है ना कि क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो अगर स्ट्राइक करते हैं इन दैट इवेंचुअलिटी पाकिस्तान इज ऑलवेज रेडी, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर ऑलवेज रेडी और हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं और खूब जानते हुए हमने करके दिखाया भी है माजी के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी मिसएडवेंचर से बाज रहना चाहिए भारत को और इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर जाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान की तरफ से एक और आज काम हुआ है, हिंदुस्तान का वो दहशतगर्दी का नेटवर्क जिसके बारे में अमूमी तौर पर बात होती रही है। बाज़ जगहों पर मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों को डोजियर्स फराहम किए जाते रहे हैं और उसका एक शख्सी जो एविडेंस है वो कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास मौजूद है। आज उस नेटवर्क की बारीक तहों तक पहुंचे DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बताया किस तरह हिंदुस्तान का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। सर्विंग मेजर वर्मा कैसे काम करता है, पाकिस्तान के अंदर घुसपैठियों को कैसे बारूदी मवाद फराहम होता है, पाकिस्तान के अंदर पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, टारगेट सेटिंग कैसे होती है। जो ऑडियो लीक की गई जो एक मुश्किल फ़ैसला होता है इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि आप अपने सोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसके अंदर वाज़े अंदाज से आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो पॉइंट पर्सन है ये मेजर वर्मा, ये कैसे काम करता है। ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इन हालात के अंदर इसके मतन को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन है वो कैसे हो रही है। ज़्यादा तमाम स्टोरीज़ पर हमने फोकस करना है। बजट की आमद है, तनख्वाहदार तबका इतना ज़्यादा टैक्स क्यों देता है, जो दूसरे तबका टैक्स देते हैं वो इतना कम क्यों देते हैं, हालांकि वो माल तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा बनाते हैं। और अगर जंग होती है तो इसकी फंडिंग का क्या बंदोबस्त होगा। खुर्रम हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे। पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं सुमेरा खान से, नुमाइंदा ख़ुसूसी समात TV, उनका शुक्रिया। और उसके बाद हम आपको ख़ुसूसी इंटरव्यू दिखा पाएंगे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ से, जिसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान के साथ प्रोपेगेंडे की जंग की भी बात की और ये भी मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान टिट फॉर टैट करेगा मीडिया के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स और चंद YouTube चैनल्स बंद किए हैं। लेकिन जो बड़ी ख़बर है इसके अंदर वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक वाज़ेह पैगाम है। लेकिन ये सुमेरा से बात करने के बाद, सुमेरा बहुत शुक्रिया। आज हमने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इसके अंदर तफसीलात आई। आपके अपने हलकों में जो सहाफ़ी हैं वो इन मालूमात के हवाले से क्या बात कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। बज़ाहिर यही लग रहा था कि एक बहुत बड़ी फ्रॉम जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत बड़ी रेवलेशन थी, और इस वजह से नहीं कि वो ऑडियो सुनवाई गई या कुछ चीज़ें सामने रखी गई, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बैक टू बैक 2 ब्रीफिंग्स होंगी। एक ब्रीफिंग आज हुई है ISPR में और एक ब्रीफिंग कल दोबारा होने वाली है, जिसमें बड़ा डिटेल्ड वर्जन इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन हमारे सामने रखेगी, आप सबके सामने रखेगी, और उसमें सवाल जवाब का एक जो है वो मौका भी दिया जाएगा सहाफ़ियों को। आज फ़ॉरेन मीडिया के लोग भी थे, पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी थे उसी हॉल में, और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन की गई है इन तमाम तर सबूतों की, उसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। और उसके अंदर जो कैच 22 था वो ये था कि डिस्क्लेमर बहुत स्ट्रॉन्ग था DGISPR का। DGISPR ने उन सबूतों को सामने लाने से पहले, उनको प्ले करने से पहले, उन फाइल्स को उन्होंने कहा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को, दुनिया की किसी भी तंजीम को, किसी भी इदारे को इनका फॉरेंसिक करना है वो दे आर मोर देन वेलकम। जब ऐसा डिस्क्लेमर आ जाए तो आपको अच्छी तरह पता है कि फिर वो बहुत उसकी पजीराई भी होती है, क्योंकि सुनने वालों को भी पता होता है कि इसके अंदर फेकिज़म की गुंजाइश नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू इंडियन साइड, आई थिंक दिस वॉज फर्स्ट show by Pakistan's army, and it was not just tremendous, but it was it was based on everything that was credible and irrefutable. ये तफसीलात तो यकीनन अहम हैं, जो सहाफ़ी आपस में बातचीत करते हैं उससे आपको पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम जहतें जो हैं वो क्या हैं। ज़रा इसके ऊपर आइएगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हम ये भी तवक्को बना रहे हैं कि जो मज़ीद दहशतगर्दी के नेटवर्क हैं वो भी बेनकाब होंगे, क्योंकि जो इसमें साउंड सुनवाई गई उसके अंदर ये कहा गया कि कैसे बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक हमारा नेटवर्क फैला हुआ है।
तो एक काम तो नहीं कर रहे, और साथ ये भी बीच में कहा जा रहा है कि ये पहली मरतबा तो हम काम नहीं कर रहे, तो मुसलसल काम कर रहे हैं। तो दूसरे नेटवर्क्स को भी तश्त-ए-ज़बाम किया जाएगा और मालूमात फ़राहम की जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहस को आगे ले जाना बड़ा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान किस तरीके से काम करता है पाकिस्तान के अंदर। तलत साहब, ये बहुत इसके साथ बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम यही बात उस वक्त वहाँ पर तमाम तर सहाफ़ी भी कर रहे थे, गो कि हमने सवाल जवाब नहीं किए, मगर उसका मौका जो है वो कल आने वाले 24 घंटों में शायद दिया जाएगा। मगर आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो तमाम तर शरपसंदों के ग्रुप, वो तमाम तर इंसर्जेंट ग्रुप्स जो, और फिर टेररिस्ट ग्रुप, अबव एवरीथिंग टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में, उनकी प्रॉक्सीज़, उनके फैसिलिटेटर्स, उनके माइंडसेट और उनकी वो तमाम तर जो डिज़ाइनर्स हैं, जो कि अभी तक के तमाम तर सबूतों के मुताबिक दे आर फॉरेन फंडेड। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो आज साबित कर दी है पाकिस्तान ने, और बहुत खुलकर सामने लेकर आए हैं हर चीज़, जिसके अंदर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट मिल चुकी है। ख़ास तौर पे ये आपको मैं 2 दिन पहले लेके जाना चाहूँगी। नॉर्थ वज़ीरिस्तान हसन खेल के इलाके में एक ही गो में 54 दहशतगर्द जो फितनॉल ख़वारिज के थे, TTP के, उनको सरहदी दरअंदाजी करते हुए मारा गया। इट वॉज ह्यूज हिट नंबर, ह्यूज किल नंबर ऑफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज इन वन गो। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जब से ये काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स शुरू हुई हैं। तो उसके दूसरे दिन 17 और मारे गए, तो टोटल नंबर इज़ 71 राइट नाउ। अब ये बड़ी मज़े की बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जैसे ही ईस्टर्न बॉर्डर हमारे लिए उसको वो किया गया, एक हैवक किया गया, और बाय डिज़ाइन और बाय whatever we can call it right now, साथ ही वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बड़ी बड़ी तश्कीलों को जो कि फ़ॉरेन फंडेड थे, और आज DGISPR ने तो खैर खुलकर कहा कि ये इंडियन फंडेड हैं ये सारी चीज़ें, तो वेस्टर्न बॉर्डर से भी तश्कीलें भेजने का सिलसिला शुरू किया गया, और बड़े नंबर में, ताकि हमारे पास वेस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिव हो जाए और ईस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिव हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त फितनॉल ख़वारिज की गलत फहमी ये दूर हो चुकी है कि शायद पाकिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर से ट्रूप्स मूव की हैं, पूरे बॉर्डर्स इंटैक्ट हैं तमाम तर फोर्सेस के साथ। दूसरी बात क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि बलोचिस्तान का जिक्र आया है भारतीय जासूसों के मुंह से, जो कि उनके मेजर संदीप हैं। उन्होंने ख़ुद कहा कि लाहौर से लेके, बलोचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा नेटवर्क है। तो अब इसके ऊपर आलमी बरादरी के सामने तो सबूत रख दिए गए हैं, मगर पाकिस्तान कनेटिकली, अब पाकिस्तान फुल फोर्स के साथ, क्योंकि अब मेरा ख्याल है पीछे चार दीवारी के तकद्दुस की बात करने वाले लोग, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग, पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी तंजीमें हैं जिसमें BYC का भी नाम लिया जाता है, PTM का भी नाम लिया जाता है, जो प्रोस्क्राइब्ड हो गई है, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ हेल टाइम फॉर ऑल दोज रिलेटेड प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस इंटरव्यू की तरफ जो अब से कुछ देर पहले हमने रिकॉर्ड किया। अताउल्लाह तारड़, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद है। इस इंटरव्यू के अंदर वो बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के अज़ाइम के हवाले से, उसको पैगाम भी दे रहे हैं। हमने बात का आगाज़ किया एक सादा सा सवाल पूछ के। बहुत शुक्रिया जी, कैसे हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि हम तो बड़े अपबीट हैं और बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है, और ये एनर्जी जो आप देख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, एंड वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर, वी सॉ द आर्मी चीफ, वी सॉ द सर्विसेज चीफ्स, एवरीवन वाज oozying विद एनर्जी, और नज़र आ रहा था कि सारों के हौसले बड़े बुलंद हैं, मोराल बड़ा हाई है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान इज़ अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम एक दीवार हैं बिटवीन द टेररिस्ट एंड द वर्ल्ड।